हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि सीबीएसई का प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम यानी कि आप सभी का प्रैक्टिकल्स का एग्ज़ाम 1 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है एंड ये 15 फरवरी 2025 तक चलने वाला है। बट मैक्सिमम स्कूलों के अंदर ये जो प्रैक्टिकल है वो अराउंड 15 टू 20 जनवरी के आसपास होता है। एंड आई होप कि अब तक आपको भी आपके स्कूल की तरफ से हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का डेट मिल गया होगा। अगर नहीं भी मिला है तो आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगा। बट जो हमारा आज का सबसे बड़ा टॉपिक है वो ये है कि बच्चों के दिमाग में ये बहुत बड़ा डर रहता है कि सर जो हमारा वाइवा होगा, सपोज हम उसमें आंसर नहीं दे पाए तो क्या टीचर हमें फेल कर देगा या फिर मार्क्स कम दे देगा। क्या हमें अच्छे से अपने नोटबुक को प्रिपेयर करना होगा, अच्छे से अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं सीबीएसई के प्रैक्टिकल एग्जाम का जो रियलिटी है, जो अंदर की बातें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपको कहीं पर भी ऐसा वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि लास्ट 8 से 9 साल से मैं यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहा हूँ प्रैक्टिकल्स का, और जो भी अंदर की बातें सारा मैं आपको खुल के आज बताने जा रहा हूँ। इस बात पे एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर मैं प्रैक्टिकल के एग्जाम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। पहला उन बच्चों का जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं एंड दूसरा उन बच्चों का जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइवेट वाले बच्चों की, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर पढ़ते हैं। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो अराउंड 90% बच्चे को फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स दिया जाता है। यस, यू हैव हियर्ड इट राइट कि 90% बच्चे को फुल मार्क्स दिया जाता है। यहाँ पर मैं सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक आध 2-3 बच्चे को छोड़ के सब बच्चे को स्कूल वाले फुल मार्क्स देते हैं। ध्यान रखिएगा, आप भाईबा में हो सकता है कि एक भी आंसर ना दे पाए या फिर 1-2 आंसर दे भी दे 4-5 क्वेश्चन में से, बट उससे मैटर ज़्यादा नहीं करेगा। प्राइवेट स्कूल में अगर आप है तो आपको मान के चलिए कि मैक्सिमम बच्चे को 90% बच्चे को अप्रॉक्सीमेटली फुल मार्क्स दिए जाएंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या, मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और अगर आप गवर्नमेंट स्कूल्स में से आते हैं तो अराउंड 75 to 80% बच्चे को फुल मार्क्स प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। तो सर बाकी बच्चों का क्या। तो प्यारे बच्चों, बाकी बच्चे को 1 या फिर 2 या फिर 3 मार्क्स तक कम दिया जाएगा। बहुत रेयर, यानी समझ सकते हैं कि 1000 में से एक स्कूल ऐसा होगा जहां पर बच्चे को 3 मार्क्स से ज़्यादा कम दिया जाएगा। यानी कि अगर 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो 25 दे दिया गया, 22 दे दिया गया। अगर 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल है तो आपको 15 दे दिया गया, 14 दे दिया गया। ऐसा बहुत रेयर स्कूल में होता है। हर एक 1000 में से एक स्कूल में ही ऐसा होता है, इसलिए हम लोग उसका बात नहीं करेंगे। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको वाइवा से बिल्कुल भी नहीं डरना है। वाइवा में क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको बता देता हूँ। वाइवा में मेनली आपसे ये पूछा जाता है कि कोई भी आप 2 एक्सपेरिमेंट अच्छे से करके चली जाइएगा एंड कोई भी 2 चैप्टर जो आपके सब्जेक्ट में है, कोई भी 2 चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। हर एक सब्जेक्ट में यही वाला क्राइटेरिया चलता है। अगर आपके में एक्सपेरिमेंट है तो 2 एक्सपेरिमेंट अपने हिसाब से कर लीजिएगा या आपके टीचर बता देंगे। एंड कोई भी 2 आपका स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को हर एक सब्जेक्ट में करके जाइएगा। उसके अलावा कोई दिक्कत आपको वाइवा में वैसे भी नहीं होने वाला है। अब मैं इसके पीछे रीजन बताता हूं प्यारे बच्चों, पर उससे पहले एक चीज और कि स्कूल वाले इस टाइम आपको काफी सारा बोलेंगे कि नोटबुक प्रिपेयर कर लो, नोटबुक प्रिपेयर कर लो, प्रैक्टिकल फाइल लिखो, प्रोजेक्ट फाइल लिखो। प्यारे बच्चों, ये सब में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देना, ये बस एक फॉर्मेलिटी होता है। ये सबका एक्स्ट्रा मार्क्स किसी को नहीं मिलता है, सभी को एक ही जैसा मार्क्स मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इसलिए ये सब में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अगर प्रैक्टिकल फाइल लिखना है तो पूरा स्किप कर करके, उड़ा के स्किप कर करके आपको वो वाला फाइल को कंप्लीट करना है। मैं बार बार बोलूँगा, मेहनत मत कीजिएगा। मेन आपको मेहनत अपने बोर्ड एग्जाम में करना है, बोर्ड एग्जाम के लिए करना है। अपने सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, एक्सपेरिमेंट पे नहीं, प्रैक्टिकल फाइल लिखने पे नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, आप लोग याद कीजिए, अच्छे से गो थ्रू कीजिए, चैप्टर को रीड कीजिए। बट यहाँ पे ये आपको इसमें ध्यान नहीं देना, नोटबुक वगैरह प्रिपेयर करने में। ये जस्ट टाइम पास है, वेस्ट ऑफ टाइम है, प्लीज़ दिमाग में रखिएगा। और मतलब ऐसा भी नहीं कि आपको कंप्लीट नहीं करना, डेफिनेटली आपको बनाना तो होगा, लिखना तो होगा, बट एफर्ट मत डालिए, उड़ा के लिखिए ताकि कम टाइम में हो जाए।
और प्यारे बच्चों अब मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि क्यों ऐसा मैं बोल रहा था कि यहाँ पे मार्क्स बच्चे को फुल फुल मिलते हैं, बिकॉज स्कूल का रेपुटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के ज़माना में आप देख रहे होंगे कि कितना ज़्यादा स्कूल्स पे स्कूल खुला जा रहा है। बच्चों के पास हज़ारों स्कूल्स में एडमिशन लेने की आप यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं। तो उस केस में अगर कोई स्कूल वाले अगर बच्चे को कम नंबर देंगे तो समझिए बच्चा का रिजल्ट कम आएगा, ख़राब आएगा बाकी स्कूल के कंपेयर में। देन डेफिनेटली बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेंगे क्या? नहीं ना। एक स्कूल का नाम ही कब होता है, एक स्कूल अपने आप को एडवर्टाइज कब करता है? जब वहाँ का रिजल्ट बहुत ज़्यादा सॉलिड आएगा, एक्सीलेंट आएगा, आउटस्टैंडिंग आएगा। अगर वो प्रैक्टिकल में ही कम मार्क्स देने लग गए तो फिर क्या उस स्कूल का रिजल्ट अच्छा हो सकता है? द आंसर इज नो। तो प्लीज़ आपको इसका टेंशन आपको नहीं लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों यही था हमारा आज का अपडेट। कोई भी डाउट है स्टिल आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसी तरह मैं अंदर की बातें आपको बताता रहूँगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो जय हिंद, जय भारत।